नेक्स्ट टॉपिक है आपके ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन है उसको डिसोसिएशन करने के लिए या इसका सेपरेट करने के लिए जो कर्व आपको बताया गया था उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सामान्य रूप से जो क्रिया होती है जिसमें इसके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व जो बनाया जाता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन का अर्थ होता है इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं, एक जुड़ा है या चार इसके मॉलिक्यूल जुड़े हैं या दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो 50% सैचुरेशन होगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है पार्शियल इसके अंदर या परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन इसके अंदर इंक्रीज होगा। जैसे कि आपको बता भी चुके हैं इसमें 100 इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ इसके अंदर ऑक्सीजन आंशिक दाब 100 होता है तो वहां पर सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वह ऑक्सीजन के उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं, इसके कारण 100% लगभग सैचुरेशन होता है। लेकिन इसके अंदर यह जो ग्राफ है, जैसे इसमें ओरिजिनल जो ग्राफ इसके अंदर ये होता है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं यदि ब्लड में पाए जाते हैं तो वह इसके अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने को इसके अंदर इनहिबिट भी कर सकते हैं या इसके अंदर उसको स्टॉप करते हैं, या जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की क्रिया को संदमित किया जाता है। तो इसमें इसके अंदर ओरिजिनल जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें इस प्रकार से होता है ग्राफ, और यदि इसके अंदर यह ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है, दाईं ओर इसके अंदर शिफ्ट होता है तो इसके अंदर यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, और यदि इसके अंदर ग्राफ को इसके अंदर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराया जाए तो इसके अंदर वहां पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे सामान्य इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर उसमें इस प्रकार से पाया जाता है, और यदि दाईं ओर शिफ्ट होता है, दाईं ओर कब शिफ्ट होगा, या तो इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, या इसके अंदर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर BPG, या जिसे कहा जाता है बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज होती है बिस फॉस्फोग्लिसरेट या हाइड्रोजन आयन की, या जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो उस परिस्थिति में इसके अंदर कह सकते हैं कि यहां पर जो नॉर्मल इसके अंदर कर्व है वह इसके अंदर कह सकते हैं राइट या दाईं ओर शिफ्ट होगा, और इसके अंदर बाईं ओर कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है, उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। यह जो इसके अंदर कर्व बनाया गया है इसके अंदर ये है मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के लिए, मसल्स में पाए जाने वाला जो पिगमेंट है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं उसके लिए बनाया गया है। और ये जो इसके अंदर कर्व है इसके अंदर वो होता है लामास का, लामा के इसके अंदर बॉडी में ब्लड में जो ऑक्सीजन इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वह इसके अंदर लामास का वह इस प्रकार का कर्व प्रदर्शित करता है। तो लामास और मायोग्लोबिन का तो इसके अंदर कह सकते हैं जो है नॉर्मल से बाईं ओर शिफ्ट होगा, और नॉर्मल से इसके अंदर दाईं ओर शिफ्ट होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं राइट हैंड साइड में इसके अंदर शिफ्ट होता है जब इसके अंदर उस ब्लड में इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बिस फॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो दाईं ओर शिफ्ट होता है तो इसके अंदर उसका क्या इफेक्ट होता है, दाईं ओर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में डिसोसिएशन बढ़ेगा, या इसके अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जो अलग होने के सेपरेट इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इसके अंदर सेपरेट ज्यादा होंगे जब इसके अंदर दाईं और इसके अंदर कार्ब को शिफ्ट किया जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मल में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर लगभग 100% इसके अंदर कह सकते हैं जो है वहां पर 100 इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर जो है वहां पर 100% सैचुरेशन पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दाईं ओर शिफ्ट होता जाएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगभग 100% इसके अंदर है, और यदि इसके अंदर कह सकते हैं दाईं ओर शिफ्ट होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या बिस फॉस्फोग्लिसरेट के कारण, तो 100 में इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन लगभग 80% आ जाता है। तो यहाँ पर सैचुरेशन लगभग कम हो गया या 100 से 80 आ जाता है, या कह सकते हैं चार जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े थे लगभग एक मॉलिक्यूल उसमें से कम हो जाता है, 75% के लगभग आ जाता है। और यहाँ पर यदि देखा जाए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वहां पर भी इसके अंदर लगभग 85% इसके अंदर हो जाएगा, और नॉर्मल इसके अंदर कितना है, जब इसके अंदर कह सकते हैं दाईं ओर शिफ्ट नहीं होता है तो उस समय इसका सैचुरेशन 100% रहता है। तो इसके अंदर यहाँ पर कहा जा सकता है कि दाईं ओर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में डिसोसिएशन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से सेपरेट ज्यादा होंगे, अलग ज्यादा होंगे,
और हाइड्रोजन आयन और CO2 की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है? जैसे किसी भी सेल के द्वारा, जैसे अभी और ट्रांसपोर्ट जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसमें बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर कह सकते हैं जो प्लाज्मा में पाया जाने वाला जल के बीच क्रिया होती है तो कार्बनिक एसिड बनता है, और कार्बनिक एसिड जब टूटता है तो उससे इसके अंदर H+ और एक इसके अंदर मॉलिक्यूल जो बनते हैं बाइकार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तब इसके अंदर कह सकते हैं H+ आयन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर यदि जल से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो वहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो H+ आयन जब नॉर्मल कंडीशन है और H+ आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं यदि यहाँ पर इंक्रीज होती है, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो H+ की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो कर्व इसके अंदर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल हैं वह एक दूसरे से ज्यादा सेपरेट होंगे, ज्यादा जुड़े हुए नहीं रहेंगे। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसमें दाईं ओर शिफ्ट होता है तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता है, लेकिन लामास के इसके अंदर हीमोग्लोबिन की बात करें, यदि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, बाईं ओर यदि इसके अंदर कह सकते हैं कर्व शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एसोसिएशन, या इसके अंदर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से टाइटली बाइंड रहता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उससे टाइटली या इसके अंदर कह सकते हैं जुड़े रहते हैं जब इसके अंदर यह कर्व नॉर्मल से बाईं ओर शिफ्ट होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि 40 mm ऑफ Hg पे जैसे इसके अंदर यहाँ पर सेचुरेशन जो है 40 मिली, इसके अंदर कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इसके अंदर नॉर्मल जो कंडीशन है इसमें 40 पर इसके अंदर कह सकते हैं लगभग 60% के लगभग इसके अंदर सेचुरेशन पाया जा रहा है 40 जो मिलीमीटर ऑफ Hg पर। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर लामास का जो हीमोग्लोबिन है उसमें इसके अंदर यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंदर इसमें लगभग 20 पर 20 मिलीमीटर ऑफ Hg या 30 जो इसके अंदर कह सकते हैं 40 इसके अंदर कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है नॉर्मल में, उस समय इसका सेचुरेशन जो है लगभग इसके अंदर यहाँ पर 55% हो रहा है, 55% के लगभग होता है। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं लामास का जो हीमोग्लोबिन है उसमें सेचुरेशन कितना होता है 30 मिलीमीटर ऑफ Hg है तो भी उसमें 60% हो रहा है, उसमें भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा उससे अटैच रह रहे हैं, ज्यादा इसके अंदर रिमूव नहीं होते हैं। और यदि मायोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर जैसे इसका देख सकते हैं हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 10 मिलीमीटर ऑफ Hg पर भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे सेचुरेशन 100% रहता है। 10 मिलीमीटर ऑफ Hg पर भी इसके अंदर मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, फिर भी इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वह हीमोग्लोबिन से एसोसिएट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। 10 या उससे कम होता है तब इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और यहाँ पर इसके अंदर 100 से इसके अंदर 10% या 20% या 25% ऑक्सीजन जो होते हैं मसल्स के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो मायोग्लोबिन होता है जो कि मसल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन है ऑक्सीजन को कैरी करने वाला, वह इसके अंदर 10 मिलीमीटर ऑफ Hg पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं रिलीज करता है, नहीं छोड़ता है, वह इसके अंदर उससे कम होता है। तो इसके जैसे बहुत ज्यादा इसके अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई, 10 इसके अंदर मिलीमीटर ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर इसके अंदर ऑक्सीजन का जो है 10 से भी कम हो गया, उस समय इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल को इसके अंदर उस मसल्स में रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन यदि दाईं ओर शिफ्ट होता है तो वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा, या कहा जा सकता है टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं बाईं ओर शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं इससे हीमोग्लोबिन से टाइटली बाइंड रहते हैं, रिलीज नहीं किए जाते हैं, उसमें इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होती है वह कम मिलती है, एसोसिएशन ज्यादा होता है, डिसोसिएशन कम होता है। और दाईं ओर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, एसोसिएशन कम होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि जब दाईं ओर राइट साइड में इसके अंदर जैसे कर्व शिफ्ट होने के कारण डिसोसिएशन या इसका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का सेपरेशन अलग होना इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा होता है। इस इसके अंदर इफेक्ट को कहा जाता है बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट, बोहर प्रभाव। और इसके अंदर जैसे कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसके अंदर कितनी है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी H+ आयन ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक और इफेक्ट होता है जिसे कहा जाता है इसी में हेल्डिंग इफेक्ट। हेल्डिंग प्रभाव, वो इफेक्ट तो इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इसके अंदर कर्व को राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है। उस समय डिसोसिएशन ज्यादा होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, जिसके कारण इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन से ज्यादा होगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं। इस इफेक्ट को तो बोर इफेक्ट कहा जाता है। और इसके अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में एसोसिएशन ज्यादा है, दोनों एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट है, तो जुड़े हुए होने के कारण, एसोसिएशन ज्यादा होने के कारण अब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो उस समय इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम जोड़ा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उस समय ज्यादा रिलीज होती है। ऑक्सीजन इसके अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ा है, कनेक्ट है, या जिसे कहा जा सकता है एसोसिएशन ज्यादा है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एसोसिएशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन इसके अंदर यहां पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते हैं। इस टर्म्स को इसके अंदर इफेक्ट को कहा जाता है हेल्डिंग इफेक्ट। तो यदि इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन ज्यादा है, सेपरेट ज्यादा हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें H+ आयन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसको तो बोर इफेक्ट कहते हैं। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन ज्यादा है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से रिलीज ही नहीं हो रहे हैं। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा रिलीज होती है, एसोसिएशन इसके अंदर यहाँ पर डिक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस इफेक्ट को हेल्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। रेस्पिरेशन के अंतर्गत है इसके अंदर फिजियोलॉजी जो आपको बताई गई थी, एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर ऑक्सीजन का आपको बता चुके हैं। इससे पहले इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है उसके बारे में बताया। अब इसके अंदर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण। इसमें इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है या किस प्रकार से इसके अंदर, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में आपको बताया गया था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़कर इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है एल्वियोलाई से ब्लड में इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, वहां पर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़कर इसके अंदर टिश्यू तक पहुंचाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये इसके अंदर सेल, ब्लड कैपिलरी या जिसे कहा जाता है रक्त केशिका, और ये इसके अंदर इसमें आरबीसी या जिसे कहा जाता है लाल रुधिर कणिका, और ये इसके अंदर इसमें प्लाज्मा, ब्लड कैपिलरीज है तो उसमें इसके अंदर प्लाज्मा, और ये इसके अंदर कह सकते हैं सेल जो है, ये जिसको इसके अंदर कह सकते हैं कणिकाएं कहा जाता है, आरबीसी या लाल रुधिर कणिका। प्लाज्मा ये भाग होता है, कैपिलरीज है, और इसमें आरबीसी ये कोशिका। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? CO2 जो इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है कोशिकाओं में, ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में जब एटीपी का इसके अंदर उत्पादन होगा तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर सेल से, इसके अंदर सेल से आती है, और इसके अंदर ब्लड में जो ब्लड कैपिलरी होती है इसके अंदर ये रक्त की जो केशिका होती है उसमें एंटर करती है, और रक्त केशिका से इसके अंदर इसको आरबीसी में एंटर करवाया जाता है। आरबीसी में इसके अंदर यह वाटर से, और वाटर इसके अंदर इसमें कहां से आता है? प्लाज्मा से। तो इसके अंदर यहां पर बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर कह सकते हैं जो है H2O और CO2, इससे इसके अंदर बनता है H2CO3 या जिसको कहा जाता है कार्बोनिक अम्ल।
या जिसे कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इसके अंदर वह आरबीसी में बनता है, एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा बनेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, यहां पर कार्य करता है जैसे एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की इसके अंदर कह सकते हैं उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके अंदर रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये कार्बोनिक अम्ल जो है वह H+ और बाइकार्बोनेट आयन में टूटता है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल इसके अंदर यहां पर बनते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन आयन जो है इसके अंदर यहां पर वह हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और इसके अंदर बनाता है H हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और H हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वह यहां से वापस प्लाज्मा में जाता है। बाइकार्बोनेट आयन को इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में भेजा जाता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन जो होता है CO2 की कंसंट्रेशन जो होती है, CO2 को इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो है इसके अंदर उसके रूप में पाया जाता है, जो कि बफर के रूप में या इसके अंदर बफर की तरह कार्य करता है ब्लड प्लाज्मा में। तो बाइकार्बोनेट आयन तो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, इसके बदले में इसके अंदर की ओर एंटर करता है क्लोराइड। जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो है इसके अंदर वह ब्लड प्लाज्मा में आता है और इसके अंदर क्लोराइड आयन इसके बदले में अंदर की ओर मूव करवाया जाता है। क्लोराइड आयन जो है वह आरबीसी में एंटर करवाया जाता है, उसके बदले में इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन को बाहर भेजा जाता है, जो कि इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर CO2 का इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में पाई जा रही है, या तो इसके अंदर उसको कार्बोनिक एसिड में बदला जाता है और बाइकार्बोनेट आयन में बदलकर इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोनिक जो एसिड है उससे बाइकार्बोनेट आयन बनाकर इसको प्लाज्मा में भेजा जा सकता है, या इसके अंदर जो CO2 है ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर इसके अंदर ब्लड के द्वारा, या तो इसके अंदर कह सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना सकती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। और जो इसके अंदर कह सकते हैं सेल के द्वारा बनी हुई, कोशिका के द्वारा बनी हुई, जो क्रेब्स साइकिल के द्वारा बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, ब्लड में इसके अंदर आती है और ब्लड से इसके अंदर इसको भेजा जाता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से इसके अंदर इसको नोज या इसके अंदर कह सकते हैं नाक के द्वारा लंग्स या फेफड़ों से होकर इसको बाहर भेजा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इसके अंदर कह सकते हैं अंदर एंटर करवाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो अंदर एंटर करवाई जाती है उसका ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर वह कोशिका तक पहुंचाई जाती है। डायरेक्शन कैसी होती है? ब्लड से कोशिका में जाती है ऑक्सीजन, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कोशिका से ब्लड में आती है और आरबीसी में तो एक तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, या इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई से होकर उसको बाहर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ब्लड में जब ऑक्सीजन इसके अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, वहां पर रिलीज कर दी जाएगी और वहां रिलीज होकर इसके अंदर इसके अंदर ब्रैंकियाई, ब्रोंकियोल, ट्रैकिया, लैरिंक्स जो भाग होते हैं और नोज अंत में इसके अंदर उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपकी जो रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वह इसके अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें आपको रेस्पिरेशन उसके इसके अंदर कह सकते हैं संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें लंग्स या फेफड़े की संरचना किस प्रकार से है। उसके बाद में इसके अंदर आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इसका टॉपिक वो आपको फर्स्ट इसके अंदर यूनिट में बता चुके हैं। 4 अलग अलग प्रकार के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोक्यूरिनिन है, ये इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसका कलर कैसा होता है, कौन सी मेटल उसमें पाई जाती है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में बता चुके हैं। ऑक्सीजन का जो इसके अंदर और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख सकते हैं।
और एक्सचेंज ऑफ इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस का इसके अंदर एक्सचेंज होता है इसके अंदर, उसके बारे में इसके अंदर आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं टॉपिक जो रेस्पिरेशन का है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका नर्वस सिस्टम जो है इसमें वो आप